आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए और उसके अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमको ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए? जब मार्केट कंप्लीटली बुलिश होता है तब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। और जब मार्केट कंप्लीटली बुलिश है या बेरिश है, इस चीज को पता करने के लिए आप दो चीज की हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट वन है प्राइस एक्शन एंड सेकंड वन है आरएसआई। तो हम इस वीडियो के अंदर आरएसआई को देखेंगे, ठीक है। तो आपको जब मार्केट का पता करना है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो जो आरएसआई की सेटिंग रखनी है आपको, वो रखनी है आरएसआई की सेटिंग 60, अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सेटिंग होगी आरएसआई की। जब भी मार्केट 60 से अबव होगा वो स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में होगा, ठीक है। और जब भी मार्केट 40 से बिलो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में होगा। सिर्फ आपको ये दो ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश 60 से अबव और 40 से बिलो स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। इससे आप पता कर पाओगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। तो हमें बुलिश चाहिए था, तो आप सिंपली अब क्या पता करोगे, अगर आरएसआई 60 अबव होगा, 60 से अबव होगा, ठीक है, तो वो बुलिश जोन में होगा। ओके, तो अब उस समय आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग के अंदर ये आता है कि ऑप्शन बाइंग में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल रूल है जिसको आपको फॉलो कर सकते हो आप। जो मंथली एक्सपायरी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, ठीक है। बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। जो आप 1 से लेके पहले 10 दिन के अंदर आप ओटीएम भी बाय कर सकते हो, ओटीएम पे काम कर सकते हो। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो आप ओटीएम बाय कर सकते हो पहले स्टार्टिंग के 10 दिन में। जैसे मान लो आज स्टार्ट हुआ, पहला दिन है, डे 1 है, और डे 10 के बीच में आप ओटीएम बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे दिन खत्म हो गए, मान लो 10 तारीख आ गया, 10 से लेके अगर 20 तारीख आता है तो इसके बीच में आप एटीएम पे काम कर सकते हो, ठीक है। एटीएम पे आपको काम करना पड़ेगा, एटीएम, ठीक है। और जैसे ही 20 से लेके 30 तारीख के बीच में आएगा तारीख, तो उस समय आपको इन द मनी पे काम करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो और बैंक निफ्टी के पर्पस से, ठीक है। यही सेम रूल स्टॉक्स में भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि उसके भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी यही चीज सेम रूल अप्लाई हो। तो मान लो कि आपको अगर वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हो आप, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, मान लो 1 दिन से लेकर 7 दिन के बीच के अंदर, तो आपको उस समय सिर्फ एटीएम पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो अपने, और इस तरह से आप स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, अब यही चीज को हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं कि मान के चलो अभी हम फॉर एग्जांपल के लिए हम फिर से एक बैंक निफ्टी ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया है और मान लो टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट का कर लिया। अगर आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 40 और 60 के बीच में है। ये अभी कंप्लीटली साइडवेज जोन में, नो ट्रेडिंग जोन में। जब भी मार्केट 60 से अबव होगा उस समय आपको ऑप्शन बाय करना है। जैसे आप अगर यहाँ पे 60 से अबव था, अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो आप ये मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरह का मोमेंट कैप्चर होगा 60 से अबव अगर होगा तब, ठीक है। और जब